अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग काम कर रहे हैं सोलर पैनल का, और ये सोलर पैनल की सफाई के लिए हम सबसे पहले पानी को लेंगे। सादा पानी है और हमारा ये सोलर पैनल इस वक्त काफ़ी गंदे हो रहे हैं। केरला में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल और सारों की हालत देखें। गर्मी है, गर्मी का दिन है, और सोलर पैनल जब गंदे होते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लाइक 30 से 40% बिजली बनाते हैं गंदे सोलर पैनल। जब साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 90-100 पे चली जाती है। सोलर पैनल है, सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे, सर्फ का पानी बनाएंगे। तो वो काम ही नहीं बन रहा है। मैं लेके आ गया, ये तो आम दिला मोटर वाला काम है। मोटर ये बेहतरीन चीज़ रहती है। सोलर पैनल की सफाई हम सादे पानी से करते हैं, स्वीट वाटर जिसे कहा जाता है। अच्छे तरीके से सर्फ को पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो झाग बन जाती है। इसका मतलब है सर्फ अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्स हो गया, और ये हमारा सोलर पैनल की झाग बन गए। अब हम इससे सोलर पैनल को धोएंगे और इसको पानी से भरेंगे। थोड़ा ब्रश का पहले ब्रश मारेंगे। पहले हम फूल झाड़ू से साफ़ करते थे, अब हम लोगों ने टेक्निक थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल होते हैं तो उसकी सफाई के लिए हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्द काम करें। ये ब्रश है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी मार के पानी निकल जाए। किस कदर धूल निकल रही है। अब देखें सोलर पैनल जब पानी मारेंगे कैसे चमकेगा, देखिएगा। हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, हमारे टेक्नीशियन इस वक्त काम कर रहे हैं। उल्टे सीधे केमिकल ना मारिए, सादे पानी से साफ़ करिए, ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम देखें सादा पानी से हम इसकी सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्फ़ वाला पानी हैंड वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर पैनल। हम हाथ को साफ़ कर लेते हैं, हम थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। देखिए पानी से कांच के बेहतरीन तरीके से साफ़ होता है, उल्टे सीधे केमिकल नहीं, फूल झाड़ू क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो निहायत गलत रहता है। पहले हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, हमारी काम को हम दूसरे तरीक़ों से भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी में ख़राब हो जाती है फूल झाड़ू, इसलिए हम ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही ब्रश है आम घरों में जिसे कारपेट वगैरह हम सफाई करते हैं, जो घरों में आम होता है, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये ब्रश है, ये देखिए घर पे जाले वगैरह उतारने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वही ब्रश है। पहले सादा पानी मार के हम लोग इसकी बिटें वगैरह, धूल मट्टी वगैरह ख़त्म कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशनल काफ़ी आगे तक बढ़ गए। ये नए टेक्नीशियन है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं, इनकी स्पीड का क्या कहना। पानी मारने के बाद हम इसकी बिटें वगैरह जितनी भी धूल मट्टी है, हमारे प्रोफेशनल इसको साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस पे सर्फ़ वाला पानी मारेंगे और इसी ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन रहता है।
गर्मी ज़्यादा है, पानी जैसे ही डालते हैं हमारा खुश्क हो जाता है, तो वाइपर की हमें मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं पड़ रही। काफ़ी मेहनत तलब काम होता है सोलर पैनल की सफाई का, और प्रोफेशनल करे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम लोग ब्रश मार के इसको मट्टी वगैरह सब चीज़ों को हटाएंगे, कच्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिए ये भी हमारा सोलर पैनल है। हालत देखिए इसकी क्या ज़बरदस्त किस्म की ख़राब हो रही है। काफ़ी जहाँ नज़रें जाती हैं। अरे भाई टैप पानी भर गया है, बाल्टी चेंज करो। छत है यार, पानी ज़ाया नहीं करो, साफ़ पानी है, वैसे भी पानी को ज़ाया करना गुनाह है। गुड प्रोफेशनल है हमारे। पहले सोलर पैनल की ऐसी हालत थी, अब देखिए अब हमारे प्रोफेशनल ने साफ़ किया। ये देखें, ये वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने सोलर पैनल की सफाई की थी। काफ़ी गर्मी है, फ़ौरन से खुश्क होने लग गया सोलर पैनल, जैसा मैंने बताया आपको। अभी हम इस पर सर्फ वाला पानी मारेंगे, जिसकी वजह से पूरे को इसको क्लीन करेंगे। देखिए आपके सामने ही है, हमारे प्रोफेशनल अभी टैंकी से बाल्टी को भर रहे हैं, और ये देखिए फ़ौरन से खुश्क होने लग गया क्योंकि काफ़ी गर्मी है। ये देखिए सोलर पैनल को जब भी आप फ्रेम वगैरह लगा लें, मेरे हिसाब से अच्छा ये रहता है कि आप फ्रेम को कलर कर लें। अगर फ्रेम को कलर नहीं करेंगे, इस तरीके से जंग लगना शुरू हो जाता है और फ्रेम आपका गलना शुरू हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप फ्रेम बनाएं तो फ़ौरन से उस पर कलर करें। कलर सूखने के बाद फिर आप सोलर पैनल को इसके ऊपर लगाएं। ये बिल्कुल सादा पानी है जो आम घरों में इस्तेमाल किया जाता है, मीठा पानी जिसको हम यूज़ करते हैं। पानी से भी काफ़ी चमक जाता है। 80% सफाई तो पानी कर देता है, लेकिन जब सर्फ से हम इसको साफ़ करते हैं तो चमक जाता है ऐसे जैसे आईना, जैसे शक्ल आपकी नज़र आ रही होती है। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल और टेक्नीशियन हैं। काम करने का सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले हमारा सुपरवाइज़र आता है, वो चीज़ों को चेक करता है, सोलर पैनल वगैरह वायरिंग वगैरह सब चीज़ें चेक करता है। उसके बाद हमें बताता है कि आपके सोलर पैनल डैमेज नहीं है, ठीक है, हम इस पे काम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जाते हैं, सोलर पैनल किसी वजह से ख़राब हो जाता है और हम जाके फ़ौरन से काम शुरू करते हैं, तो पता लगे सोलर पैनल गोली हवाई फायरिंग वगैरह से या किसी भी चीज़ की वजह से सोलर पैनल आपका ख़राब हो चुका है। फिर जो काम कराने वाले जिनके यहाँ हम काम करने जाते हैं वो कहते हैं आपकी वजह से सोलर पैनल ख़राब हो गया। तो ऐसे बहुत से मसलाहत पैदा हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जब भी आप कहीं जाएँ काम करने के लिए सोलर पैनल का, सबसे पहले आप उसकी वीडियो बना लें या उसको चेक कर लें सोलर पैनल आपका ख़राब तो नहीं है। अगर सोलर पैनल सही है, ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको बता दें, और अगर टूटा हुआ हो तो फ़ौरन उनको बताएं कि आपका सोलर पैनल ये टूट चुका है, ख़राब है और हम इस पे काम करेंगे। तो ये चीज़ें निहायत बेहतरीन और अच्छी रहती है। फिर उसके बाद हमारी टीम आती है, इलेक्ट्रीशियन आता है हमारा, और इलेक्ट्रीशियन से मुराद मैं ख़ुद आता हूँ, मैं ख़ुद इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। तो मैं जाके सारी वायरिंग वगैरह सब जॉइंट्स वगैरह चेक करता हूँ। जब सब चीज़ें सही होती हैं उसके बाद फिर हमारी तीसरी टीम आती है जो सफाई का काम करती है। फिर वो सफाई करती है और इस तरीके से हमारा सारा काम होता है। होता क्या है कि अगर हमारा पहले टेक्नीशियन आता है, वो सोलर पैनल वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेता है, फिर वो हमसे गाइडलाइन करता है, हम भी उनके साथ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात नहीं जाते, लेकिन ज़्यादातर हम उन्हीं के साथ जाते हैं। तो हम जाने के बाद सारी वायरिंग वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वायरिंग ख़राब होती है। अब सोलर पैनल तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका कहीं से टूटा हुआ नहीं हो तो वाज़े पता लग जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम सारे जॉइंट्स वगैरह चेक करते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है हमको इस चीज़ों को चेक करने में। फिर कहीं से जॉइंट वगैरह अगर कहीं से लीकेज हुई और हमारे प्रोफेशनल काम कर रहे हों तो उनको शॉर्ट लग सकता है, करंट लग सकता है, जिसकी वजह से वो हाइट, क्योंकि सोलर पैनल हाइट पे लगाए जाते हैं तो उनको गिरने का चांसेस होते हैं, शॉर्ट लग सकता है, कोई भी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हम फिर उनके साथ जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये बिट है परिंदे की, जो अभी गीली हो चुकी है। अब जब सर्फ़ का पानी लग के दोबारा इस पर ब्रश लगेगा, यकीन मानिए ऐसा चमक जाएगा
इस हालत में थे पहले सोलर पैनल आपके, किस कदर गंदे हो रहे थे। और अभी देखिए हमारे प्रोफेशनल, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, ये स्वीट वाटर साफ़ पानी है और ये सर्फ़ वाला पानी। अभी हमारे प्रोफेशनल इस पर सर्फ़ वाला पानी मारेंगे और बिटेंगे। अब इसकी चमक देखिएगा। अभी हम लोगों ने साफ़ करके एक ही चक्कर हम लोगों ने लगाया है और आपके सामने 30 सोलर पैनल पे अभी वाइफर लगा चुके हैं। और जब वापस हम पलट के आए 5 से 10 मिनट हुए हैं हम लोगों को, वो देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी है, काफ़ी गर्मी है, हमें भी काम में परेशानी करनी पड़ती है, होती है, लेकिन हम काम करते हैं। झाग से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, सर्फ़ वाला पानी है ये। हमारे टेक्नीशियन हमें कह रहे हैं कि एहतियात से आप पे कहीं पानी ना आ जाए, छींटे ना आ जाए, कैमरा ना ख़राब हो जाए। काफ़ी केयरिंग हमारे बंदे हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल करने से ही आपकी टीम अच्छी रहती है और आप कामयाबी हासिल करते हैं। ये देखिए आप सोलर पैनल की चमक देखिए। अब हम इस पर सादा पानी डालेंगे। ये वहाँ सोलर पैनल ज़बरदस्त तरीके से चमक गया। तो यही प्रोसीजर होता है सोलर पैनल की सफाई का। ठीक है, घुमा दे, डाल दे, सब डाल दे, हो गया, आगे बढ़ वाला बन गया। ये देखिए अभी इस पे हम लोगों ने पहले साफ़ पानी मार के मिट्टी हटाई, अब हम इस पे सर्फ़ वाला पानी मारेंगे। अब साफ़ पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जगह रह गई, यहाँ पे भी डाल दे भाई। तो ये सारा तरीका होता है सोलर पैनल की सफाई का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम सारे सोलर पैनल साफ़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।